देखिए अब इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, सॉरी 5 से। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये था कि आप इसको, इस ऊपर वाली इक्वेशन को जो है 5 से डिवाइड करना चाहते हैं ना, तो इसको, एक 2 5 और 3 तो नहीं आते ना, 5 तो आता है लेकिन 2 तो ज्यादा 5 के टेबल में, तो हमने वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 5 के टेबल में आ जाए, तो ये इसका 5 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 P4 हो जाएगा, 5 2 जार 10, ये 5 5 जार 25 पीस से, और 5 3 जार 15 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे, अब इजीली हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने ऊपर वाली जो बाएं वाली इक्वेशन है उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास क्या आ जाए अंदर, 10 P4 आ जाए। ठीक है, तो 5 को अपने 10 में कन्वर्ट करें तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, पहली बात ये। दूसरा ये कि P3 को P4 में कन्वर्ट करना है ना, यहाँ पे हमने P4 लेके आना है, तो 2P जो है, ये जो है ना फिगर, इससे आप इस 5 P3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 P4। इस 2P से ही बाकी पूरी इक्वेशन भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और ये नीचे आएगी, तो 2P से अगर हम 3P² को मल्टीप्लाई करें, 3 2 क्या हो जाता है, 6P³ ठीक है, तो ये 6P³ आ जाएगा, इसको आप यहाँ पे ना प्लस करके लिख लें बीच में, 6P³ को। ठीक है, और 5P से जब मल्टीप्लाई होगा 2P, तो 5 2 जार 10 P² हो जाएगा, प्लस 10P²। इसी तरह से 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जार 6, और 6P एंड में ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इन सब की जब हम साइन चेंज करेंगे, इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, तो सबके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, साइंस, क्योंकि यहाँ पे सबके साइंस प्लस हैं, तो 10P4 से कैंसिल हो जाएगा, जो 6P3 है, ये -6P3 ऐसे का ऐसे ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर P3 कोई भी नहीं है। ठीक है, और 25P जो है, P² जो है वो 10 से माइनस होके 15P² आ जाएगा, और ये जो आपके पास 6P है, ये भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका भी कोई ऊपर मैचेबल जो है वेरिएबल गिवन नहीं है। ठीक है, और जो +15 है, ये भी इस तरह से नीचे आपके पास आ जाएगा। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपके पास आई है, अब इसमें आपके पास देखेंगे, गौर करें तो आपके पास कुछ कॉमन टर्म्स आ रही हैं, वो क्या है, 3। 3 को अगर आप कॉमन कर लें तो -3 को, बल्कि अंदर वाली सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, 3 2 जार 6P³, 3 5 जार 15। ठीक है, और 3 2 जार 6P, और 3 5 जार 15 अगेन, तो आपके पास ये इक्वेशन जो है, अगर इसमें आप -3 को कॉमन ले लें तो नई इक्वेशन बन जाएगी, जो कि है 2P³ -5P² +2P और +5। ठीक है, अब बाहर और अंदर देखें, दोनों में सेम ही सेम चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अब कुछ एक चीज जो है वो, अब आपके पास एक नई चीज यहाँ पे आएगी, वो ये है, ये है तो ये दोनों में क्यूब ही है, P की पावर क्यूब है, यहाँ पे P की पावर क्यूब है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी देखते हैं हम इसमें, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 5 वाली बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये अंदर आ जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि इसमें P³ है, P² है, और P है, यहाँ पे भी यही तीनों चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज बड़ी हैं, लेकिन बाहर वो वैल्यूज छोटी हैं। ठीक है, सॉरी छोटी हैं और बाहर वाली वैल्यूज बड़ी हैं। ठीक है, तो आपने ये जो 2P³ है, इसको अब हम बाहर लिखेंगे, और 5P³ को अब हम अंदर लिखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग अब इसको हम चेंज कर देंगे। तो अब ने क्या करना है, हमने ये जो बाहर वैल्यू लिखी हुई है 5P³ वाली, इसको अब हम अंदर लिखेंगे डिवीजन में, और जो हमारे पास अभी वैल्यू आई है P 2P³ वाली, उसको हम अब यहाँ पे बाहर जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो अब अगेन ना देखें, आपके ये अंदर 5 आ गया और बाहर 2 है, अब इसका अगेन इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता ना 5 का 2 के साथ, ना ये डिवाइड होता है किसी भी तरीके से 5 के ऊपर। तो आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगेन इसको क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है किसी ऐसे नंबर पे जो 2 पे भी डिवाइड होता हो। ठीक है, ये 10P³ हो जाएगा, 5 2 जार 10, 2 3 जार 6P², 2 5 जार 10P, और 2 3 जार 6। ये इक्वेशन चेंज हो गई है सारी की सारी। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे जगह है तो आप इसको यहीं पे लिख लिया करें। ठीक है, 2 10P +6 ये ज्यादा बेहतर है यहाँ पे लिखने की बजाय। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको बाहर वाली इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने के अंदर 10P³ आ जाए, तो 2 5 जार 10 हो जाएगा, और P³ तो ऑलरेडी लिखा हुआ, तो 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आपने 5 लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा 10P³। फिर 5 को P² को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 5 5 जार 25P², माइनस तो माइनस ही आएगा। 2P को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 जार 10P। ठीक है, और 5 को भी आपने 5 से अगेन मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब के हमने साइंस चेंज करने हैं। ठीक है, जो प्लस में है वो माइनस में चले जाएंगे, और जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा,
ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10p³ इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या कैंसिल होगा, 10p से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6p² 25p² साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, 31p² बन जाएगा ये, 31p²। और ये जो 6 है ये 25 के साथ ऐड होगी, क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 31 दोनों में क्योंकि आ गया, तो आप इस 31 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और उसको इग्नोर कर देंगे जो न्यूमेरिकल टर्म आई है हमारे पास। ये देखिए आ गई है, यहाँ पे 31 को हमने कॉमन ले लिया, इसको हमने इग्नोर कर दिया। अब बाहर आ गया है p², और अंदर सॉरी अंदर जो हमारे पास डिवीजन हुआ है इसमें p² आ गया, वेरिएबल की वैल्यू 2 है, बाहर वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो अब इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन को अंदर लिखेंगे, डिवीजन के यहाँ पे स्टॉप करके, और ये जो p2+1 आया है, यानी p2+1 31 को इग्नोर करने के बाद इसे हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो इसके डिवीजन को हम अगेन प्रोसीड करेंगे आगे। ये देखें, अब हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास p2+1 आया है इसको हमने बाहर लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे बाहर लिख लिया। ठीक है, और ये जो 2p³ भी जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो हमने अंदर लिख लिया वैल्यू। अब p² को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये तो 2p³ आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है, और p² को p को क्यूब बनाना है तो p से मल्टीप्लाई करना है, तो 2p से मल्टीप्लाई किया हमने इसको। यहाँ पे 2p लिखेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करना है वो हम इसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 2p³ आ जाएगा। इसी तरह से 1 को भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 2 से p से मल्टीप्लाई करो तो 2p आ जाता है दोबारा से +2p। साइन चेंज करने के बाद ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 2p इस 2p से भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस, पीछे क्या बचेगा, -5p² -5। इन दोनों में आप क्या करते हैं, 5 को कॉमन भी दे सकते हैं। ठीक है, 5 को देखिए, इस ऊपर वाली वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 5 को कॉमन भी ले सकते हैं, -5 को, तो अंदर क्या रह जाएगा, p2 -1। ठीक है, और फिर अगर हम इसको 1 से -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा p² + 1, वही आ जाएगा दोबारा से। तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, और आप अगर इसको पूरी इक्वेशन को सिर्फ 5 से भी मल्टीप्लाई कर दें -5 के साथ, तो -5p² और -5 आ जाएगा। और अगर हम इनके साइन सारे चेंज कर दें तो ये -5 पे 2 से मल्टीप्लाई हो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो बाहर जिस पोलिनोमियल से ये सारा इक्वेशन कैंसिल हुई है, 0 हुई है, तो वो आपका क्या है, आपका ये आपका HCF है। तो ये p² + 1 जो है ये आपका HCF है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। ओके। Okay. अब देखिए इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24x4 -2x³ -60x² और -32x। एक ये है पॉलिनोमियल, दूसरा है 18। अभी काफी देखिए बड़े बड़े न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हुई है, तो आपको देखने से ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि इसमें मुझे जो जो कॉमन चीजें, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, आप इसको कॉमन ले लेना ताकि आप इसको सॉल्व जो है वो थोड़े से आसान तरीके से कर सकें। ठीक है, तो ये फर्स्ट है आपके पास, इसमें आप क्या कॉमन लेंगे, देखें 24x में 2, 60, 32, तब जो है वो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। एक्स भी सब में एंड तक। ठीक है, कोई इसमें प्लेन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, बाकी सब में थी ना अभी तक, इसमें सब में एक्स 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 है। एक्स को हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, 2 12 + 24, 2 1 = 2, 2 30 = 60, और 2 16 = 32, और एक्स में सब में एक एक एक्स टाइप कर देना। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपलर पॉलिनोमियल बन गया थोड़ा सा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, इसी तरह से जो 18x4 है, -6x³ है, -39x² -18, ये भी आपके पास 3 के टेबल पे जो है डिवाइड होते हैं सारे। ठीक है, 3 6 18, 3 3 2 6, और ये 3 13 39, और 3 6 18। ठीक है, और एक्स भी सब में कॉमन है तो एक्स भी बाहर ले लेंगे हम, तो सब को आप कॉमन 3 निकल जो है वो ले लेंगे, और एक्स यहाँ से भी एक एक गायब हो जाएगा सब में। अब ये जो बाहर 2x लिखा है इसको भी आप निगलेक्ट कर दें, और ये जो बाहर 3x लिखा है इसको भी आप निगलेक्ट कर दें। तो ये जो अंदर वैल्यूज आई हैं ये आपके पास आपकी क्या है, पॉलिनोमियल, जिसको आपने डिवाइड करना है। तो आप ये करना है कि आपने 6x³ और 12x³ में से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों की जो वेरिएबल की वैल्यूज है वो सेम है, x³ यहाँ पे भी है, x³ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 12 है, तो आप ये 12 वाला जो है वो बड़ा वाला अंदर लिख देंगे, वैल्यू 12x³ -x² -30x -60,
और ये छोटी वैल्यू है यानी 6x³ वाली जो है ये हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है इसके। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व से करें 6 को आपने कैसे तो टेबल से मल्टीप्लाई नंबर से करना है कि आपके पास क्या आ जाए अंदर 12x³ आ जाए, ठीक है। तो 6x² तो ऑलरेडी है, सिंपल आपने 2 से मल्टीप्लाई इसको करना है, तो 12x³ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x², ये 4x² आ जाएगा, -4x क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 13 2 क्या आ जाए, 2 जैसे 2 अंदर 2 26x, ठीक है। और फिर 2 को आपने 6 से भी मल्टीप्लाई करना है, -6, तो ये -12 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनके साइंस चेंज होने के बाद ये 12x³ 12x³ से कैंसिल हो जाएगा, -x² प्लस 4x² से मल्टीप्लाई होके आपको दे देगा 3x², ठीक है। ये आ जाएगा 3x², और ये आपके पास -30x और -26x, ये प्लस सॉरी 26x, 30 में से 26 निकाल दे 4 आ जाएगा 4x, और ये 16 और 12 में से ये भी आपका क्या आ जाएगा 4x। अब देखें, आपको मैंने पहले भी बताई ये चीज़ कि आपने साथ साथ इनके वेरिएबल्स को चेक करते रहना है कि अंदर वाला वेरिएबल बाहर वाले वेरिएबल से छोटा तो नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर वाला वेरिएबल छोटा हो गया, x² हो गया, यहाँ पे क्या है 6x³। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बाहर वाली वैल्यू है 6x³ वाली, और ये अंदर आ जाएगी आपके पास, और ये जो बाहर अंदर वाली वैल्यू बाहर चली जाएगी, 3x² -4x -4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अब हमने इसको इस तरह से डिवाइड करना है। यही थी ना ये वाला करना हम लोग। हाँ ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये -4 बाहर आ जाएगा, और ये 6x³ -2x -13x और -6 जो है वो इसके अंदर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये -4 ही है ना, ये तो छोड़ तो नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड मानो, जैसे मेरे को याद है आपको, बल्कि आप इसको क्विट कर दें, मैं फिर ये आपको सॉल्व करवा देती हूँ बाद में, ठीक है। इसमें आपको वीडियो सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप पे, ओके। आप मेरी मीटिंग एंड कर दें।